हेलो व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियर बनने के लिए किस तरह के कॉम्बिनेशन चार्ट में होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जुपिटर का कनेक्शन 9th लॉर्ड या 9th हाउस के साथ होना ज़रूरी है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम में बीकॉम एमकॉम करने के बाद किस कॉम्बिनेशन के आधार पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या ICWA जैसा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। जो चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत बड़े फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चलिए उस चार्ट को समझते हैं। तो इनके राशि चार्ट को अगर देखेंगे, आपकी नज़र 5th हाउस पे जानी चाहिए। 5th हाउस यहाँ पे एम्प्टी है। अब 5th हाउस की राशि पे जस्ट नज़र डालिए, वो है तुला राशि। तुला राशि बैलेंस को सिग्निफाई करती है और वो एक ट्रेड एंड कॉमर्स की राशि है। तो ये एक पहला क्लू मिला। 5th लॉर्ड मर्क्यूरी की साइन में मर्क्यूरी के साथ जाकर के बैठा हुआ है। ये दूसरा क्लू दिखा रहा है कि वो कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। तीसरा क्लू, यहाँ पे मून 5th हाउस को देख रहा है। ये दिखाता है कि किसी तरीके का IT का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे मेडिसिन के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड चांसेस फिर भी दिख रहे हैं। अब हम इनके नक्षत्र नाड़ी में जाकर के देखेंगे किस कॉम्बिनेशन के वजह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। याद करिए, मैंने कहा था कि 2-11 जब जॉब के हाउसेस के साथ होता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। अब आप इनके प्लैनेट्स में देखिए, कहीं पे भी 2-11 दिख रहा है। शुरू करते हैं हम सन से। सन में 2-11 दिख रहा है, मर्क्यूरी में नहीं है, सैटर्न में नहीं है, मून में 2-11 दिख रहा है, जुपिटर में नहीं है, राहु में 2-11 दिख रहा है, मार्स में 2-11 दिख रहा है, वीनस में 2-11 दिख रहा है, केतु में 2-11 दिख रहा है। तो सन, मून, राहु, मार्स, वीनस, केतु, 6 प्लैनेट्स में 2-11 दिख रहा है और वो भी 10-11 जो जॉब के कॉम्बिनेशन से उनके साथ है। इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं 5-12 भी दिख रहा है, तो इसीलिए वो इंजीनियरिंग की तरफ गए। और एक चीज़ आप देखेंगे, इसमें 3 भी काफ़ी दिख रहा है। 3-11 सन में है, 3 मर्क्यूरी में है, 3 सैटर्न में है, इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशंस के साथ है। सैटर्न में 3-5-12, इवन मर्क्यूरी में भी 3-5-12 है। मून में भी आप देखेंगे 3-5-12 के साथ है 11। जुपिटर में नहीं है 3, राहु में भी 3 नहीं है, मार्स में आप देखेंगे 3-11 है, वीनस में आप देखेंगे 3-5-12, 11-8 है, मतलब वो भी एक इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा है। केतु में भी आप देखेंगे 3-5-12 साथ में है और 10-11 ऊपर की तरफ है प्लेनेट में। तो ये दिखाता है ये एक टेलीकम्युनिकेशन या IT की तरफ जाएंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे और CA भी करेंगे। तो ये सबको कंबाइन करके जो स्टोरी बन रही है, सबसे ज़्यादा जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो CA के आ रहे हैं। तो इसलिए ये CA है, किसी IT फर्म में है, ये एक बहुत बड़ी MNC है और ये कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड्स में डील करती है ये MNC। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। वैसे ही अगर किसी बैंकर की कुंडली में देखेंगे तो 2-11 का कॉम्बिनेशन 6-8-12 के साथ आएगा। 6 जो है वो एक तरीके से लोन भी है, 8 जो है वो इंश्योरेंस है, 12 जो है वो लॉसेज है। तो इसीलिए 6-8-12 का कॉम्बिनेशन जब 2-11 के साथ आए तो ये भी हो सकता है कि वो डेट्स एंड लोन्स में डील करता है, वो बैंकर है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील कर रहा है। ठीक है। अब 2-11 कॉम्बिनेशन ही क्यों, वो मैंने आपको समझाया था पहले कि 2 जो है वो आपका सेविंग्स है, बैंक अकाउंट है, 11 जो है आपकी इनकम है, आपका प्रॉफिट है। तो एक तरीके से CA, CS, ICWA इन सबको कहीं ना कहीं ये बैलेंस शीट जो है वो मैनेज करनी होती है। इसीलिए 2-11 सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है उनके लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।